और बिना पत्नी कथम धर्मा, बिना पत्नी का कोई धर्म कार्य पूर्ण नहीं होगा। दूसरे वाक्य में कन्या ने कहा प्रदान प्रदान सुना देवताओं के लिए पूजा पाठ करना तो मुझे अपने साथ लेना, अर्थात अपने पितरों के लिए पिंडदान करना तो मुझे इसमें मेरी सलाह स्वीकार करनी। तब मैं आपके बाद भाग में आऊंगा। तीसरे वाक्य में महोदय कन्या ने कहा स्वामी परिवार का भरण पालन पोषण करना आती है। अगर आप मार्केट सामान जाके देंगे पशु नाम परिवार घर में गाय भैंसों का पालन पोषण करना है, तब आप मेरे अधीन अपनी मर्जी से आप गाय भैंस का पालन पोषण नहीं कर सकते। मेरी सलाह होगी एक भैंस की जरूरत है, एक कन्या की जरूरत है, छोटा जितने की व्यवस्था सुचारू रूप से करनी जाए चौथे वाक्य में महोदय कन्या ने कहा आयोग योधाधिकानम दुष्टानिवेशम चक्रे पावांगमायामि तदा तुदीयं जगावे कन्या वचनम। चौथे वाक्य में कन्या कह रही है आपके द्वारा जो धन आवे, आपका वेतन क्या है, आप उसमें से खर्च क्या करते हैं, उसमें से बचाकर क्या रखते हैं, पकड़ ले सोनम गिर जाएंगे। आपसे कोई पूछा था कि नहीं पूछा था, लेकिन मैं आपसे पूछ नाराज हूँ क्योंकि पत्नी होती है वो आधे की मालकिन होती है, कभी भी आपसे सब कर सकती है, इसलिए आप कभी नाराज मत। पांचवें वाक्य में कन्या ने कहा देवालय आराम तलाकी जगा विधत है ये स्वामी अगर आपके द्वारा अधिक धन आ जाए तो तब तो क्या करोगे? शराब मत पीना, मांस मत खाना और भोजना सुनने के लिए कन्या ने बड़ी ऊंची सलाह दिया देवालय, देवताओं के लिए मंदिर बनवाना, लोगों को रहने के लिए आश्रम लगवाना, तालाब बावली का निर्माण करवा देना और अधिक पैसा हो जाए तो बगीचा लगवा देना, जिससे लोगों का कल्याण होगा। तो आपको आशीर्वाद ऐसी सुंदर जगह आप खर्च करें जिससे रूप से आपकी और 100 रुपए का आप शराब की जाओगे अगला घटे जो सहाय रघुवीर अच्छी जगह पे धन खर्च। छठवें वाक्य में देवालय आराम तलाक वापी जदा विदत है छठवें वचन में कन्या ने कहा मेरे साथ रहेगा, चाहे सुल्तानपुर अलीगढ़ में रहा और चाहे परदेश, लेकिन सबसे पहले अपन कुशलता अपने शरीर की संपूर्ण कुशलता जरा से भी तकलीफ हो मुझे पुराण में रहेगा यदा विदत। अगर वहाँ पर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी के विषय में बताना, अगर कोई व्यापार कार्य करते हैं तो व्यापार के है ना, जो मैं आपके सुख और दुखों में मैं साथी सज्जनों। इस प्रकार से कन्या ने 6 वचन बड़े प्रेम से प्रतिष्ठित किया, लेकिन जब 7वां वचन मांगने की बारी हुई तो कन्या ने कहा कि स्वामी अगर 6 बातों में कहीं कोई आप कहेंगे अगर जो 7वां वाक्य मैं आपसे मांगने जा रही हूँ उसमें जरा से जीवन में आपने कभी किया तो और महोदय भैया वो कौन सी शर्त है? कन्या ने कहा कि इस मंडप में बहुत सारे लोग बैठे हुए, संयोग से भगवान सूर्य जी
विंध्याचल को भी आ रहे हैं, अपने रथ पर सवार हैं, विंध्याचल को आ रहे हैं। ऐसे तमाम देवताओं को साक्षी ले ली। ऐसी सौगंध कैकेयी ने महाराज दशरथ से कहाँ करवाया था जानते हो? आप किसी कहाँ करवाया था? आप एक मानस पढ़ो कोप भवन। जब कैकेयी कोप भवन में पहुंची, वहाँ महाराज दशरथ जब मनाने के लिए गए तो कैकेयी और दशरथ दोनों के बीच में बात हुई। कैकेयी ने कहा कि आकाश के तारे, भूमि के समस्त पक्षी लोगों की शादी ये कैकेयी तुमसे तो मांगेगी आज से आप को। महाराज दशरथ ने कहा है आन पहली मरतबा इस 5 नाम की आता हूँ तेरे सामने सौगंध। ये देवी मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम की सौगंध लेकर के कहता हूँ, जो तुम मुझसे आज मांगोगी दशरथ मुझे अवश्य देगा, चाहे दशरथ के प्राण बनेगी। ऐसा कहने के बाद कैकेयी ने कहा महाराज धरोहर के रूप में आपके पास मेरे 2 वरदान हैं। आज उस वरदान की मुझे आवश्यकता है। वही पहले से भरत को राजतिलक मांगा है और दूसरे से राम के रूप में मांगा है। लेकिन कन्या ने यहाँ ये बात नहीं मांगी। कन्या क्या मांगी? न सेवनिया न पारनिया कोया भवे न भानी तो नहाए ले होते वो क्यों नहाता है का? ना दीदी वो पानी ना बाल्टी उल्टी देख ले थोड़े उल्टी हो जाए मंदिर में कैसे कर नहाए तकरार नहाए ले मने बस सब खराब तो घरे जाऊँ हम घर जाओ अगर नहाए तो ये दीदी को बाल्टी एक नारी ब्रह्मचारी बहुनारी विवाह। एक नारी के साथ अनेक नारियों के दूसरे में रहने वाला पुरुष इसलिए विवाह के बाद अपने ही पति को प्यारे बात आपको सुविधा रहे। कन्या ने आदेश किया अपने आचार्य को, आचार्य महोदय ने अपनी कन्या के तरफ से अपनी बात को रखा और महोदय ने कहा देवी मैं तो आपकी बात को स्वीकार कर लिया। महोदय अपने आचार्य को निवेदन कर नाही तो का भकार रोज बिया करिए का ये का करबू बताओ कि चट बनैया है। बताना चाहूंगा कि पर महोदय ने पहले बात किया अब कहते तो हैं तो कहीं से कहीं तो चली नहीं आवा ये कहाँ उतारू बताओ भाई हमका चिल्लाई है ना जी तो लागत इसमें अब कबो ना लगाओ मान लेना चाहिए अब बात है ना